रूज की किताब 25वां बाब 10वीं आयत से 22वीं आयत तक। और वो कीकर की लकड़ी का एक संदूक बनाए जिसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ हो, और तो उसके अंदर और बाहर खालिस सोना मंडना, और उसके ऊपर गिरदा गिर्द एक जरीन ताज बनाना, और उसके लिए सोने के 4 कड़े ढाल कर उसके चारों पायों में लगाना। 2 कड़े एक तरफ हों और 2 ही दूसरी तरफ, और कीकर की लकड़ी की चौबें बनाकर उन पर सोना मंडना, और इन चौबों को संदूक के इतराफ के कड़ों में डालना कि उनके सहारे संदूक उठ जाए। चौबें संदूक के कड़ों के अंदर लगी रहें और उससे अलग ना की जाए। और तू उस शहादत नामा को जो मैं तुझे दूंगा उसी संदूक में रखना। और तू कफारा का सरपोश खालिस सोने का बनाना जिसका तूल 2.5 हाथ और आर्स 1.5 हाथ हो, और सोने के 2 करोबी सरपोश के दोनों सिरों पर गढ़ कर बनाना। एक करोबी को एक सिरे पर और दूसरे करोबी को दूसरे सिरे पर लगाना। और तुम सरपोश को और दोनों सिरों के करोबियों को एक ही टुकड़े से बनाना। और वो करोबी इस तरह ऊपर को अपनी पर फैलाए हुए हों कि सरपोश को अपने परों से ढांक ले, और उनके मुंह आमने सामने सरपोश की तरफ हो। और तू उस सरपोश को उस संदूक के ऊपर लगाना, और वो अहदनामा जो मैं तुझे दूंगा उसे उस संदूक के अंदर रखना। वहां मैं तुझसे मिला करूंगा। और उस सरपोश के ऊपर से और करोबियों के बीच में से जो अहदनामा के संदूक के ऊपर होंगे उन सब अहकाम के बारे में जो मैं बनी इसराइल के लिए तुझे दूंगा तुझसे बातचीत किया करूंगा। आमीन। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत 2 बाब 1 आयत से 5 आयत तक। मैं चाहता हूं तुम जान लो कि तुम्हारे और लुदीकिया वालों और उन सब के लिए जिन्होंने मेरी जिस्मानी सूरत नहीं देखी क्या हिजाब फिशानी करता हूँ, ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में गठे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा की भेद यानी मसीह को पहचानें जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई आदमी लुभाने वाली बातों से तुम्हें धोखा न दे, क्योंकि मैं गो जिस्म के एतबार से दूर हूँ मगर रूह के एतबार से तुम्हारे पास हूँ, और तुम्हारी बाकायदा हालत और तुम्हारे ईमान की जो मसीह पर है मजबूती देखकर खुश होता हूँ। आमीन। ज़बूर 24 1 आयत से 10वीं आयत तक। ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद की है, जहान और उसके बाशिंदे, क्योंकि उसने समंदरों पर उसकी बुनियाद रखी और सैलाबों पर उसे कायम किया। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई। वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाएगा। हाँ, अपने निजात देने वाले खुदा की तरफ से सदाकत, यही उसके तालिबों की पुष्ट है। यही तेरे दीदार के ख्वाहां हैं यानी याकूब। आए फाट को अपने सर बुलंद करो, आए अब्दी दरवाज़ों ऊंचे हो जाओ, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावन जो कवी और कादिर है, खुदावन जो जंग में जोरावर है। ऐ फाट को अपने सर बुलंद करो, ऐ अब्दी दरवाज़ों उनको बुलंद करो, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावंद वो ही जलाल का बादशाह है।